नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। कानपुर को दिवाली गिफ्ट, योगी सरकार ने सड़कों के निर्माण को दी हरी झंडी। 90 करोड़ बजट मंजूर। दीपावली से पहले कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी आई है। शासन की वित्त व्यय समिति ने 90 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे 3 अहम सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना डोमनपुर से फतेहपुर की सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति किया है। यह सड़क 100 से अधिक गाँवों को प्रयागराज हाईवे और फतेहपुर जिले से जोड़ेगी। 3 सड़क परियोजनाओं को मिलेगी हरी झंडी। बॉर्डर पर ही नहीं, ट्रेन में भी सेना का जवान बना हीरो। सीपीआर देकर बचाई 8 महीने की बच्चे की जान। छुट्टी से ड्यूटी पर लौट रहे भारतीय सेना के एक एम्बुलेंस सहायक ने ट्रेन में 8 महीने के शिशु को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। एक रक्षा अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सीपीआर एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया होती है, जिसका उपयोग हृदय गति या सांस रुकने पर किया जाता है। अधिकारी ने बताया कि वो पूर्वोत्तर में सेना एक फील्ड अस्पताल में तैनात सिपाही सुनील के नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान शिशु को सीपीआर दिया और उसे स्थिर किया। कुत्ते के साथ ऐसी दरिंदगी, पैरों को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा, दर्द से तड़पता रहा, 2 अरेस्ट हुए। राजस्थान के भरतपुर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 लोग एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाइक से सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने वाले के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब सब देखा तो उसने उन सब लोगों को रोकने की कोशिश की और आखिरकार कुत्ते को छुड़वाया भी। उस वक्त कुत्ते की हालत बहुत खराब थी, जिसके बाद वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसका इलाज भी करवाया। दिवाली से पहले बड़ा प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू होने की चेतावनी। जाने कौन कौन सी चीजें रहेंगी पाबंदियां। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर जहरीली हो गई है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। इसके लिए ग्रैब 2 स्टेज 2 के नियमों को तुरंत लागू कर दिया है। इससे निर्माण कार्यों में औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों पर सख्त नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। नए साल की शुरुआत तक इतना हो सकता है दाम। देश भर में धनतेरस के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। इस बीच सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने ग्राहकों को चौंका दिया है। सराफा बाजार में रिकॉर्ड तोड़ गहनों पर खरीदारी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली और 2026 की शुरुआत तक दाम और बढ़ सकते हैं। धनतेरस पर खूब बिका सोना चांदी, इतने 1000 करोड़ का हो गया कारोबार। इस धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बावजूद भी भारतीय बाजारों में खरीदारी की उत्साह चरम सीमा पर है। आशंका थी कि सोने में 65% और चांदी में 51% की तेजी के कारण बिक्री सुस्त रही, लेकिन परिणाम ठीक उल्टा रहा। वॉल्यूम के हिसाब में से बिक्री पिछले साल की कारोबार रही, लेकिन कीमतों में भारी वृद्धि के चलते वैल्यू में 25% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापार संगठन कैट ने अनुसार देश भर में धनतेरस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सोना और चांदी बिका, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक रहा। अयोध्या में रचा इतिहास, फूलों से सजा मंदिर, 28 लाख दियों से जगमग हुई भगवान राम की नगरी। अयोध्या इस समय द्विता और आस्था से सरोबार है। दीपोत्सव 2025 के मौके पर भगवान श्री राम की नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। सरयू तट और राम की पौड़ी एक साथ 28 लाख से अधिक दीप जलाकर अयोध्या ने एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इस अवसर पर पूरी अयोध्या स्वर्णिम रोशनी से नहाई हुई है। IRCTC हो रहा है बार बार डाउन। अब टेंशन खत्म, यहां से बुक करें टिकट, कंफर्म सीट मिलेगी तुरंत। दिवाली और छठ के सीजन में लाखों यात्री ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IRCTC की वेबसाइट बार बार डाउन होने के कारण कई लोग परेशान हैं। तकनीकी समस्याओं के चलते यात्री अपनी सीट सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पेटीएम, कंफर्म टिकट और रेल यात्री जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स ने यात्रियों के लिए आसान और सुरक्षित विकल्प पेश किए हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर हुआ। ठंड और प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। IMD ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दक्षिण भारत में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा, जिससे त्योहारों के लिए इस मौसम में लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत हो सकती है। मां वैष्णो देवी सहित इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली व छठ पूजा के करीब आते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। सीटें भी जल्द भी भर रही हैं, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने 10 खास फेस्टिवल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, ताकि जल्द लोगों को यात्रा सुगमता से हो सके।
जनरल डिब्बों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां ट्रेनों के समय पर लोग उपलब्धता की जानकारी ले सकें। भारत ने बनाई पहली सुपर एंटीबायोटिक नेफिथ्रेमाइसिन। डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी ये देसी दवा। भारत ने मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। देश में पहली बार स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक तैयार की गई। यहाँ दवा उन बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम है जिन पर अन्य एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते। खासकर डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए यह दवा वरदान साबित हो सकती है। लाडली बहना योजना। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। इस बार भाई दूज पर लाडली बहनों को मिलेगा खास शगुन। मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों के लिए दिवाली का त्यौहार इस बार बहुत खुशियों का सौगात लेकर आया है। डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में किसान आभार सम्मेलन में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि इस बार भाई दूज के अवसर पर प्रदेश की लाडली बहनों को शगुन के तौर पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। सरेंडर किए नक्सलियों की पहली रात रही बेचैन। सालों से घने जंगलों में रहने वालों को आरामदायक बिस्तर पर नहीं आई नींद। बदलाव देख हैरान हुए लोग। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे नक्सलवादी पर लगातार पुलिस और जवानों का प्रहार जारी है, वैसे वैसे आए दिन नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नक्सली अब मुख्य धारा में लौटकर साधारण और डर रहित जीवन जीना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वो प्रशासन की कई योजनाओं जैसे लोन वर्राटू जैसे पहल को अपनाते हुए सामाजिक जीवन में वापसी करना चाहते हैं। इसी कड़ी में बस्तर में 210 पूर्व नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया था। जवानों और अधिकारियों ने गुलदस्ते देकर उनका सामाजिक जीवन में लौटने का स्वागत किया। लेकिन सालों से जंगल में गोलियों के शोर में रहने वाले नक्सलियों के लिए शांति की पहली रात बेचैन करने वाली थी। जीएसटी सुधारों को देखने को मिला असर। आम आदमी को ऐसे मिला फायदा। भारतीय में रिटेल महंगाई के अक्टूबर 2025 में और कम होने की संभावना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में मौसमी देरी और हाल ही में लागू जीएसटी सुधारों के प्रभावी में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले महीनों में महंगाई में केवल मामूली वृद्धि होगी और यह पिछले 8 सालों के न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी। जबलपुर स्टेशनों पर समोसा वेंडर की गुंडागर्दी हुई। यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर यात्री से छीन ली घड़ी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक समोसा वेंडर ने यात्री की घड़ी छीन ली क्योंकि यात्री का यूपीआई पेमेंट फेल हो गया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। यात्रियों का कहना है कि स्टेशन परिसर में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी है और संबंधित वेंडर की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। दिवाली छठ स्पेशल भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे का मास्टर प्लान आया सामने। 44 स्पेशल ट्रेनें और 174 एक्स्ट्रा कोच का हुआ इंतजाम। दिवाली और छठ पूर्व को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार बिहार और पूर्वी राज्यों के लिए 44 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 60 रेगुलर ट्रेनों में 174 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। ये ट्रेनें 1 अक्टूबर से चल रही हैं और 15 नवंबर 2025 से सेवा में रहेंगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें। कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा बदलाव। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारियों के बीच में यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि इस बार उनका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और एचआरए जैसे भत्तों में क्या असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर फिटमेंट सेक्टर 2.86 तय होता है तो वेतन और भत्तों में भारी इजाफा हो सकता है। इसी के साथ महंगाई भत्ता डीए में मूल वेतन में शामिल किए जाने की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं। बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य अब रात में होगा। जाम से राहत और तेजी से काम पूरा करने को पीडब्ल्यूडी का फैसला। विभाग ने तय किया है कि अब सभी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य रात में ही होंगे। बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच संचालित होगा। यह नियम न केवल चल रहे बल्कि भविष्य में शुरू होने वाली सभी प्रमुख योजनाओं पर भी लागू होगा। फेस्टिव सीजन में अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। कारों और गोल्ड ने रिकॉर्ड बिक्री। भारत में इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो रही हैं। जीएसटी सुधार लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स में बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में सेल्स वॉल्यूम में भी तेजी रही। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु का रिकॉर्ड टूटा। इस वर्ष संख्या 23 करोड़ पार। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल सरयू तट पर भव्य रूप से नौवा दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। राम मंदिर निर्माण और दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजनों ने अयोध्या की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
तो ऐसे ही मुख्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।